A wonderful good morning to all of you. This is the class 9th and we are going to discuss the chapter motion. Initially, we have two terms. The number one, rest, and another one, the motion. So what is the rest position? If any object does not change the position with time, then it is called the position of rest. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को टाइम के साथ ना बदले तो उसको बोलते हैं रेस्ट पोजीशन. देन व्हाट इज द मोशन? इफ एनी ऑब्जेक्ट changes its position with time, then it is called the position of motion. Okay, जैसे right now I am standing here, I am not changing my position with respect to the earth. मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा हूँ. दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मीनिंग ये है कि आई एम ऑन द रेस्ट पोजीशन. बट अगर मैंने इधर से उधर और इस तरीके से इधर से उधर पोजीशन को टाइम के साथ बदलना शुरू कर दिया, नहीं कुछ सेकंड में वहां तक, कुछ सेकंड में यहाँ पर, देन इट इज कॉल्ड द पोजीशन ऑफ द मोशन बिकॉज आई एम चेंजिंग माय पोजीशन विद द टाइम. अब रेस्ट एंड जो मोशन है बोथ आर द रिलेटिव टर्म. बोथ आर द रिलेटिव टर्म का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों टर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. यानी कि मैंने कहा कि अर्थ के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट पर हूं और मूव करूंगा तो अर्थ के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा हूं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए अर्थ इज आल्सो रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग अराउंड द सन. यानी सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रही है और अपनी एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है, यानी कि खुद अपनी पोजीशन चेंज कर रही है. यानी कि दोनों रिलेटिव टर्म होते हैं. यानी कि रिलेटिव टर्म का मतलब एक के रिस्पेक्ट में हम दूसरे के मोशन के बारे में बताते हैं. जैसे कोई कार जा रही है, हम खड़े हैं तो हम कहते हैं द कार इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू मी. हमारे रिस्पेक्ट में वो क्या कर रही है? मूव कर रही है. लेकिन उस कार के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो सब एक दूसरे को क्या किस तरीके से देख रहे हैं? सब बैठे हुए, यानी कि सब रेस्ट पे, बट कार मूव कर रही है. तो ये कुछ डिफरेंस है. अब इसके बाद आता है यूनिफॉर्म मोशन. ये जो मोशन है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, यूनिफॉर्म मोशन एंड दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि जो भी डिस्टेंस कवर हो रही है वो इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि जो चेंज इन पोजीशन है वो कांस्टेंट विद द टाइम है. ठीक है, पोजीशन या चेंज इन पोजीशन इज कांस्टेंट विद द टाइम. यानी इसको अगर हम डिफाइन करें यूनिफॉर्म मोशन यूएम, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल चेंज इन पोजीशन अपॉन इक्वल टाइम इंटरवल. यानी कि अगर 1 मिनट में हम लोग जो है मान लेते हैं कि 20 मीटर कवर करते हैं, तो 2 मिनट में 40 मीटर, 3 मिनट में 60 मीटर, 4 मिनट में 80 मीटर, 5 मिनट में 100 मीटर. अगर मोशन देखेंगे तो क्या हो रहा है? 20 मीटर पर मिनट हो रहा है. ठीक. अब इसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि चेंज इन पोजीशन इज does not constant with the time. ठीक, यानी कि जो पोजीशन में चेंज है वो टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं होता. यानी कि अगर हम इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन को NUM से शो करें तो यानी कि अनइक्वल चेंज इन पोजीशन
अपॉन इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम मान लेते हैं इक्वल है, बट लगातार क्या हो रहा है, जो चेंज इन मोशन है वो अलग अलग हो रहा है, यानी कि जो पोजीशन में चेंज है वो अलग, यानी कि 1 मिनट में मान लेते हैं 20 मिनट, तो 2 मिनट में 35 मीटर, फिर 3 मिनट में हो सकता है 60 मीटर, यानी कि अगर हर बार आप देखेंगे तो अलग अलग यहाँ पर आपको हर मिनट में अलग अलग डिस्टेंस जो है पोजीशन को चेंज कर रहा है, कि अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये कुछ टर्म है नॉन यूनिफॉर्म मोशन तक, इसको नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, देन इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज scalar quantities and vector quantities. So what are the scalar quantities? Quantities do not require direction for representation, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज, और इसको आगे कर लेते हैं, ओनली रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट, यानी कि ऐसी सभी क्वांटिटीज जिनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है बताने के लिए, केवल उनको वैल्यू से बता दिया जाए, तो ऐसे ही क्वांटिटीज कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज। जो एग्जांपल है इसके बहुत सारे हैं, जैसे डिस्टेंस, मास, ठीक है, स्पीड, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, पावर, ETC। यानी कि जैसे डिस्टेंस है, हम आपसे पूछे कि आपका घर यहाँ से कितनी दूर है, तो आप बता देंगे भाई 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अगर पूछे कि आपकी बॉडी का मास कितना है, तो आप जितना kg होगा बता देंगे। आपसे पूछे व्हाट इज द स्पीड ऑफ योर साइकिल, बाईसाइकिल की आपकी स्पीड क्या है, तो आपने कह दिया 10 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा जाए कि प्रेशर, तो प्रेशर कहेंगे कि भाई जो है 10 पास्कल का प्रेशर है। यानी इन सब चीजों में आप देख रहे हैं कहीं पर भी डायरेक्शन नहीं पूछी जा रही है, और अगर डायरेक्शन पूछी जाएगी तब वो क्वांटिटी बन जाएगी वेक्टर क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन as well as follow the law of vector addition, यानी कि ऐसी सभी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और ऑल्सो ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हैं। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में आगे आप 11वीं क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आप समझ लीजिए कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। अब इसके एग्जांपल क्या है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ETC। यानी कि डिस्टेंस, अभी हमने पूछा आपके घर का डिस्टेंस कितना है यहाँ से, लेकिन हम पूछे कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड स्कूल, तब आप मिनिमम डिस्टेंस का मतलब अगर आप देखेंगे तो दो ऑब्जेक्ट के बीच की सबसे जो कम डिस्टेंस होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ गया। यानी इनिशियल फाइनल पोजीशन का डिफरेंस निकाल ले तो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन लग गई। वेलोसिटी 45 किलोमीटर पर आवर वेयर इन द नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन हो गया। एक्सेलरेशन, इफ द स्पीड इज इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग का मतलब किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही होगी। फोर्स, फोर्स का मतलब किधर की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, किसी चीज को ऐसे धक्का देते हैं या किसी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं, यानी इन सब चीजों में डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये आपने समझा कि व्हाट आर द स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं दो अलग चीजों की। तो पहला वर्ड है व्हाट इज द डिस्टेंस, ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है भाई, द
total length of path covered by an object. The total length of path covered by an object is called, नहीं लिखने की जरूरत है, आप समझ गए, वो डिस्टेंस है. The total length of path covered by an object is called distance. ठीक है. And what is the displacement? The difference in final and initial position of an moving object is called displacement. Also the shortest distance covered by an object is called the displacement. ठीक, एक एग्जांपल से समझते हैं. ये मान लेते हैं एक पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है. ठीक, तो हमने कहा ये 3 मीटर है और ये 2 मीटर है. तो हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी, तो आप कहेंगे भाई 3 मीटर प्लस 2 मीटर 5 मीटर. तो डिस्टेंस अगर पूछी जाए, डिस्टेंस ए से सी तो कितनी हो गई, 3 + 2 यानी कि 5 मीटर हो गया. लेकिन आपसे पूछा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो आपने क्या करा, ए से सी को सीधे हमने क्या करा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए ए को सी से सीधे मिला लिया. अब यहाँ पर क्या लगेगी, पाइथागोरस. ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट ए से सी तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 9 + 4 यानी अंडर रूट 30. ठीक, तो डिस्टेंस कितनी आई थी, 5 मीटर आ गई, 3 + 2 और ये कितना हो गया, 30 मीटर आ गया. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे. Okay, so the next topic is differences between the distance and displacement. तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ या टोटल लेंथ ऑफ द पाथ. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके, एंड इट इज अ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, सो ये डिफरेंसेस आपके हो गए. और इसको पॉज करके वीडियो यहां पर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लेंगे. नाउ वी आर मूविंग द थिंग स्पीड. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीड. तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इंटरवल. So this is the definition. Okay, so distance traveled by an object in per unit time interval is called speed. और स्पीड को अगर हमें दिखाना हो तो हम लोग कैसे दिखाते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक, अब जो स्पीड है वो भी 2-3 टाइप की है. जैसे एक आपका आता है टाइप्स ऑफ स्पीड में आ जाए, टाइप्स ऑफ स्पीड. तो टाइप्स ऑफ स्पीड में नंबर 1 आता है यूनिफॉर्म स्पीड. तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हो गया इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल.
इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम। इसको एग्जांपल में ऐसे समझ सकते हैं आप कि ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। तो जैसे 1 आवर है तो मान लो 20 किलोमीटर कवर करा, 2 आवर हो गए तो जो है 40 किलोमीटर हो गया, फिर इसके आगे अगर 3 आवर हो गए तो 60 किलोमीटर हो गया। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो स्पीड है वो स्पीड कितनी आ रही है, यूनिफॉर्म स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर 40/2, 20 किलोमीटर पर आवर 60/3, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। फिर इसके बाद जो दूसरा टाइप आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस। अपॉन इक्वल टाइम, यानी कि फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 आवर में 20 किलोमीटर, 2 आवर में हो सकता है 35 किलोमीटर, 3 आवर में हो सकता है 55 किलोमीटर। यानी कि टाइम तो 1 आवर चल रहा है, इंटरवल ठीक चल रहा है, सेम है, बट हर बार क्या हो रहा है, स्पीड फ्लक्चुएट कर। तो जैसे इसका अगर ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो टाइम हमेशा एक्स एक्सिस में होता है और डिस्टेंस, तो जो नॉन यूनिफॉर्म जो है स्पीड का ग्राफ होता है वो ऐसे हो सकता है, ठीक है, या ऐसे हो सकता है। इनमें से किसी भी तरह का ये ग्राफ हो सकता है। यानी आप जो ऊपर वाला ग्राफ है इसमें देखो तो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रही है, जबकि जो नीचे वाला ग्राफ है तो इसमें देखिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, डिस्टेंस कम कवर हो रही है। यानी यहाँ पर सीधा फर्क पड़ रहा है स्पीड का, इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, ये फास्ट है और ये कैसा है, स्लो है। ठीक, अब इसी प्रकार यूनिफॉर्म स्पीड का अगर ग्राफ बनाए तो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसे रहता है, बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, एकदम स्ट्रेट जाएगा। इधर टाइम आएगा और ये होगा डिस्टेंस, तो सीधा, यानी कि हर जगह से हम अगर निकालेंगे तो बराबर आएगा। यहाँ पर अगर मान लें टाइम है 1 आवर तो यहाँ 20 किलोमीटर, यहाँ पर 2 आवर तो यहाँ पर 40 किलोमीटर, स्पीड हर जगह सेम आ रही। तो दिस इज द ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड, दिस इज द ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसको जरा पॉज करके नोट कर लेंगे। नीचे क्वेश्चन लिखा है उसको वैसे ही लिखा रहने देंगे, अभी इस डिस्कशन के बाद हम उसको बारे में बात करेंगे। तो अभी तक आपने देखा यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उसके ग्राफ। अब हम लोग देखते हैं एक और तरह की स्पीड होती है, इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, यानी कि कैसे भी चल रहा है, मान लो 1 आवर में 20 किलोमीटर, 2 आवर 35 किलोमीटर, 3 आवर में 40 किलोमीटर, ऊपर का डिस्टेंस जोड़िए, नीचे का टाइम जोड़िए, निकाल दीजिए, दिस इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। नंबर जो 4th आता है वो आपका आ जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम इंटरवल। यानी कि बहुत कम समय में अचानक से बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लें तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक, तो ग्राफ आपको आप देख ही चुके हैं, एक बार फिर से देखिए। ये जो ग्राफ है आपका, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है। फिर अगला ग्राफ देखिए, ये टाइम है, डिस्टेंस है। अगर ऐसा ग्राफ है तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
फिर अगर ऐसा ग्राफ है, इसका मतलब जानते हैं आप लोग, इसका मतलब है स्पीड 0। ठीक, अगर कहीं पर इस तरह का ग्राफ दिया है टाइम और डिस्टेंस के बीच में, तो ये इम्पॉसिबल है। इसलिए इम्पॉसिबल है कि ऐसा हो ही नहीं सकता टाइम बढ़ता डिस्टेंस बढ़ती रहे। तो इनको भी वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें। इसके बाद बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी का मतलब, वेलोसिटी अगर डिफाइन करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। यानी कि अब डिस्टेंस की जगह क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया अपॉन टाइम इंटरवल हो गया। तो वेलोसिटी को भी अगर अलग अलग करें तो हम लोग जो है 4 तरह की ये भी निकल आती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक, फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन इक्वल टाइम इंटरवल। इसी प्रकार एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। फोर्थ नंबर पे आ जाता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट ऑन स्मॉल टाइम इंटरवल। यूनिट स्पीड हो या वेलोसिटी मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर रहती है। ग्राफ सारे वही होते हैं जो ग्राफ आपने कहाँ पढ़े थे, स्पीड टाइम ग्राफ पढ़े थे। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए।
Okay, so we have a question. A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. यानी कि एक जो है फार्मर है और जो कि 10 मीटर का उसका मान लेते हैं, जो भी बाउंड्री है 10 मीटर की बाउंड्री है चारों तरफ, यानी कि एक स्क्वायर बन रहा है, वहाँ पे मूव कर रहा है और 10 मीटर 40 सेकंड में वो चल रहा है. व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फार्मर इन दैट फार्मर एट एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड. तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को सबसे पहला काम ये करना है कि एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करना है. तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड 40 मीटर हो गया. 10 से ऐड कर लीजिए. तो इस जो अगर हम इसकी स्पीड निकाल लें, स्पीड ऑफ फार्मर, तो आसानी से आप निकाल लेंगे. 40 मीटर अपॉन 40 सेकेंड, यानी कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड. तो जो फार्मर की स्पीड है वो कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड है. अब टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, तो पहले टोटल टाइम देखें कितना दिया हुआ है. टोटल टाइम दिया है आपका 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि 2 × 60 + 20, यानी कि 120 + 20 140 सेकेंड. तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, तो टोटल डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 140 सेकेंड. तो 140 × 1, यानी 140 मीटर डिस्टेंस जो है क्या करेगा, ये कवर करेगा. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो गई 140 मीटर. ठीक है, तो अब वन राउंड जो था, वन राउंड में कितना कवर कर रहा था 40 मीटर. ठीक है, तो 140 मीटर में कितने राउंड होंगे, तो नंबर ऑफ राउंड इन 140 मीटर, यानी कि 140 अपॉन 40 करा दीजिए, इसको आप काट देंगे तो 3.5, यानी कि उसको जो है पूरा 140 सेकंड में जो जितने राउंड लगाएगा वो कितने हो जाएंगे 3.5 राउंड हो जाएंगे. 3.5 राउंड होने का मतलब है कि किसी ना किसी कॉर्नर पर जो है वो किसान पहुंचेगा. और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है कॉर्नर पे, तो आपको मालूम है बड़े आसानी से कहीं से भी ले लीजिए, डायगोनल लेंगे. 10 आपको दिख रहा है, पाइथागोरस लगाएंगे. तो √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये आ गया 10√2 मीटर. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ द फार्मर. तो ये जो आज हम लोगों ने क्लास करी है पूरी, ये क्लास वेलोसिटी तक है. जो नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा उसमें एक्सेलरेशन, कुछ ग्राफ्स और हम लोग जो है इक्वेशंस ऑफ जो मोशन है उसके बारे में पढ़ेंगे. पॉज करके इसको नोट कर लीजिए.